नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे इस फोक्सवैगन टाइगुन के बारे में। देखिए, अगर आप एक 20 से 22 लाख रुपए की गाड़ी देख रहे हो तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन जो है वो मार्केट में है। जैसे कि मोस्ट सेलिंग क्रेटा है, सेल्टोस है, फिर अपने पास बड़ी एसयूवीज के ऑप्शन भी है। लेकिन ये गाड़ी अगर आप लेते हो ना, तो आपको जो मज़ा ये देगी ड्राइविंग का, वो कोई नहीं देगा इतने प्राइस में। ठीक है, तो भेड़ चाल से हटके अगर आप कुछ देख रहे हो तो ये गाड़ी बनी है आपके लिए। ये मैं आज आपको दिखाऊंगा इसका GT स्पोर्ट्स प्लस वेरिएंट, जो कि अभी पिछले महीने लॉन्च हुआ है। वैसे तो इसमें कई सारे वेरिएंट आते हैं, जैसे कंफर्ट लाइन हो गया, फिर हाई लाइन आता है, फिर टॉप लाइन आता है, फिर आता है GT, फिर आता है GT प्लस, फिर आता है GT प्लस स्पोर्ट्स, और इसके ऊपर भी एक लिमिटेड एडिशन जो है वो आपको मिलता है GT प्लस एज का। ठीक है, लेकिन आज हम पर्टिकुलरली इसी वेरिएंट के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो टाइगन में 2 इंजन ऑप्शन आते हैं, एक 1 लीटर का TSI पेट्रोल टर्बोचार्ज, और दूसरा अपने पास आता है 1.5 लीटर का TSI पेट्रोल टर्बोचार्ज इंजन। लेकिन ये जो स्पोर्ट्स प्लस वेरिएंट है, इसमें सिर्फ आपको 1.5 लीटर वाला टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो कि आपको 6 स्पीड के मैनुअल और 7 स्पीड के इस DSG गियरबॉक्स के साथ जो है वो ऑफर किया जाएगा। टाइगन का प्राइस वैसे तो आपको 11 लाख रुपए से स्टार्ट होकर 20 लाख रुपए तक जाता है, लेकिन इस पर्टिकुलर वेरिएंट का प्राइस आपको 19,74,000 रुपए एक्स शोरूम मिलने वाला है। ठीक है, ऑन रोड प्राइस गुड़गांव का मैं डाल दूंगा आपको कितने क्या पड़ेगी, और आप अगर गुड़गांव NCR में कहीं से बिलोंग करते हैं तो आप इस शोरूम पे भी जो है वो फोक्सवैगन की कोई भी गाड़ी खरीद सकते हैं, उसकी डिटेल भी मैं डाल दूंगा। मैनुअल में भी आप इस गाड़ी को ले सकते हैं। मैनुअल में लगभग 1 लाख रुपए जो है वो आपको सस्ती पड़ेगी, तो 18,74,000 रुपए पड़ेगा उस गाड़ी का प्राइस। अब देखिए, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ये जो स्पोर्ट्स प्लस वेरिएंट है, इसमें जितने भी क्रोम के पार्ट थे ना, सारे के सारे डी क्रोम कर दिए हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि जिनको क्रोम से प्यार है उनके लिए कुछ नहीं है, उनके लिए भी अलग से जो है एक वेरिएंट दे रखा है क्रोम के नाम से ही, GT प्लस क्रोम। ठीक है, तो वो आप ले सकते हो। तो जी मोटा मोटा ये है कि काफ़ी सारे वेरिएंट है, मैं आपको बताऊँगा तो आप ये कहोगे कि भाई ये तो अलग अलग चीज़ें जो है वो यहाँ पर ऑफर की जाती है। तो वैसा ही कुछ है। एज जो है आपका लिमिटेड एडिशन, उसमें 2 कलर ऑप्शन आपके लिए आते हैं। एक तो ब्लैक है और दूसरा है मैट ग्रे टाइप का जो है वो कलर है, तो वो आप ले सकते हो। वो आपको लगभग जो है वो 20 लाख रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करेगी, और उन दोनों कलर में भी 6-1 हज़ार रुपये का डिफरेंस है। उसकी बात कभी फिर करेंगे, अगर वो गाड़ी अपने को मिलती है तो उसका वो क्राउंड भी आपके लिए लेके आएंगे। लेकिन ये जो GT प्लस वेरिएंट है, इसमें आपको टोटल 7 कलर ऑप्शन जो है वो यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। ये आप वाइट देख रहे हो, आपके पास ये रेड टाइप का भी जो है वो ऑप्शन है, और बाकी जितने भी टाइगन में कलर आते हैं, ब्लैक हो गया, ऑल ब्लैक वाली गाड़ी जो है वो भी आप ले सकते हो। तो मल्टीपल कलर ऑप्शन जो है वो आपके पास अवेलेबल है। अब जी बात करते हैं डिज़ाइन की। गाड़ी देखिए आप, गाड़ी दिखने में मैं ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा सटल है। कोई ऐसा होगा जिसको इस गाड़ी का डिज़ाइन जो है वो पसंद नहीं आएगा। जैसे अपनी क्रेटा को देखते हो ना, तो कई लोग जो है उनको बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रही, कुछ लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। लेकिन इस गाड़ी के साथ ऐसा नहीं है, ये गाड़ी हर एक आदमी को जो है वो बिल्कुल पसंद आएगी। जैसा मैंने बताया, क्रोम के सारे पार्ट जो है वो निकाल के आपको ब्लैक थीम यहाँ पे देने की कोशिश की गई है। तो ग्रिल यहाँ पे आपकी ऑल ब्लैक हो गई, नीचे वाली ग्रिल, स्किड प्लेट, सारे आप पार्ट देखोगे ना तो एकदम ही आपको ब्लैक जो है वो दिखने वाले हैं। GT की बैजिंग यहाँ पे दी गई है, जो कि बताएगी कि आप एक गाड़ी चलाते हो जो कि सच में एक स्पोर्ट्स कार वाली फील जो है वो आपको दे देगी। बाकी फीचर्स के मामले में आपको सारे फीचर जो है वो मिलते हैं, क्योंकि ये टॉप एंड वेरिएंट ही आप समझो। यहाँ पे LED बेस्ड हेडलैम्प जो है वो अपने पास आ जाते हैं। LED बेस्ड DRL आप देख रहे हो, नीचे की तरफ अपने पास इंडिकेटर्स दिए गए हैं। देन फॉग लैंप जो आते हैं वो हेलोजन बेस्ड आते हैं, और साथ ही कॉर्निंग के फीचर जो है वो भी आपको इस गाड़ी में ऑफर किए जाते हैं। देन उसके बाद अगर आगे चले तो अपने पास कुछ एक कमियां जो है वो भी है गाड़ी में, जैसे कि आप फीचर रिलेटेड बता रहा हूँ कमियां, जैसे कि एडास के फीचर्स जो है वो इस गाड़ी में ऑफर नहीं किए जाते, जबकि सेगमेंट की काफ़ी गाड़ियाँ जो है वो ये ऑफर करने लगी है। अब एडास कितना यूजफुल है कितना नहीं है वो आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है, लेकिन हाँ कमी तो जो है वो है ये एक। बाकी 360 डिग्री कैमरा का फीचर जो है वो भी आपको इस गाड़ी में नहीं दिखेगा। यहाँ पे आप देखोगे तो ये है जी इसके नए 17 इंच के अलॉय, जो कि ऑल ब्लैक थीम के साथ आपको मिलेंगे। रेड कैलिपर जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। 205/55 R17 का ओवरऑल इसका टायर का साइज है। सामने डिस्क मिलते हैं, पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं। बाकी सेफ्टी से रिलेटेड मल्टीपल सेफ्टी फीचर्स जो है वो आपको यहाँ पे टाइगुन में दिए जाते हैं। 40+ सेफ्टी फीचर है, जिसमें डिफरेंशियल लॉक जो है वो भी आता है इस गाड़ी में, प्लस अपने पास ब्रेक असिस्ट आते हैं, प्लस अपने पास इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ABS, EBD, और भी जितने भी फीचर है, हिल होल्ड कंट्रोल जैसे, वो सब आते हैं। स्क्रीन पे डाल दूंगा पूरी लिस्ट जो है वो सेफ्टी फीचर्स की आपके लिए। ओके, देन यहाँ पे फिर अपने पास GT की जो है वो बैजिंग आ जाती है साइड में। ORMs आते हैं इसके ग्लोसी ब्लैक कलर के, ठीक है। देन सारे फीचर्स जो है वो आते हैं आपके ORMs से फोल्ड हो जाते हैं इलेक्ट्रिकली, और बाकी आपके एडजस्ट वगैरह हो जाते हैं। चाबी से भी फोल्ड अनफोल्ड के फीचर जो है वो आपको मिलते हैं। डोर पे भी यहाँ पे देखोगे आप तो हल्का सा डार्क क्रोम का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिलता है। ऊपर रूफ रेस जो है वो भी ब्लैक कलर की है, लेकिन ये
ग्लोसी ब्लैक वगैरह नहीं है, जो अपना नॉर्मल आता है मैट ब्लैक, वही फिनिश में जो है वो आपको दी गई है। ठीक है, रूफ भी आप देखोगे तो पूरी रूफ जो है वो आपको ब्लैकआउट यहाँ पे मिलती है ब्लैक कलर के अपने शार्क फिन एंटीना के साथ। 50 लीटर का आता है फ्यूल टैंक टाइगन के लाइनअप में, सिर्फ पेट्रोल में आती है ये गाड़ी। ठीक है, तो डीजल वगैरह का मत पूछना, 2 इंजन है पेट्रोल में, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। बाकी लास्ट में भी एक बार जो है वो फिर से उनके बारे में बात कर लेंगे। अलॉय काफ़ी ज़्यादा सुंदर जो है वो इस गाड़ी के लग रहे हैं। गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस देना अपने पास 188 mm का आता है। साइड ग्रेडिंग्स आप देख सकते हो। इस गाड़ी का जो व्हील बेस है ना वो 2651 mm आता है, यानी कि 2651 mm का, जो कि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बड़ा जो है वो आपको मिलता है। अब एक चीज़ है डिज़ाइन लैंग्वेज में इसकी, वैसे तो गाड़ी दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन एक छोटा सा डिमेरिट कहूँ, बड़ा डिमेरिट ही है, छोटा तो नहीं है एक्चुअली। वो क्या है कि जी ये गाड़ी ना आपकी इसके सेगमेंट में जो गाड़ी आती है उनके हिसाब से छोटी दिखती है, क्योंकि इसकी विड्थ ना काफ़ी कम है। अगर आप इसको कंपेयर करोगे ना मोस्ट सेलिंग क्रेटा से, तो क्रेटा से ये हाइट में, लेंथ में और विड्थ में तीनों में जो है वो छोटी है, और गाड़ी दिखती भी छोटी है। ये एक डिमेरिट जो है इस गाड़ी के साथ आपको मिलता है। बाकी स्टाइलिश काफ़ी लगती है गाड़ी। लेकिन जो कनेक्टिंग टेल लैंप वाला फीचर आप देख रहे हो आजकल की सब गाड़ियों में, तो वो भी टाइगन के साथ जो है वो आपको सबसे पहले मिलता था, तो ये काफ़ी बढ़िया लगती है। ये वाले रिफ्लेक्टर है। बाकी यहाँ पे अपने पास जो है वो ब्रेक लाइट वगैरह आ जाती है, इसकी इंडिकेटर अपने ये वाले हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छी लगती है गाड़ी, किसी भी तरफ से देखो आपको एकदम सटल सा डिज़ाइन लगेगा, काफ़ी बढ़िया लगेगी। लंबे टाइम तक भी जो है वो इस गाड़ी को आप देखो, यानी कि 2-4 साल बाद भी तो भी आपको गाड़ी काफ़ी बढ़िया जो है वो फील होने वाली है। इधर भी अपने पास GT की ब्रांडिंग आ जाती है, टाइगन की जो है वो ब्रांडिंग आ जाती है। रिवर्स पार्किंग कैमरा आप देख सकते हो वहाँ पे। देन फोक्सवैगन का लोगो जो है ये भी काफ़ी बेटर लग रहा है। वाइपर, डिफोगर, वो सब तीनों फीचर्स जो है वो आते हैं। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप दिया गया है सही जगह पे, जैसे क्रेटा में हाई माउंटेड स्टॉप लैंप को भी इसी लाइन में इंटीग्रेट कर दिया गया है, लेकिन ये सही जगह पे जो है वो आपको मिलता है। देन अपने पास 3 पार्किंग सेंसर्स जो है वो दिए जाते हैं, पता नहीं 4 क्यों नहीं दिए। और इसका जो रियल एग्जॉस्ट है वो आपको मिलता है उस तरफ। अब एक चीज़ और दिखाऊँ आपको, वो आप ड्यूल टिप जो है वो एग्जॉस्ट देख रहे हो, तो ये जो ड्यूल टिप वाला एग्जॉस्ट है ये सिर्फ और सिर्फ 1.5 लीटर वाले इंजन के साथ आता है, और जो 1 लीटर वाला है उसके साथ सिंगल टिप वाला जो है वो आपको मिलता है। तो ये एक चीज़ है। अब जी बात करते हैं डोर की। गाड़ी को खोलते ही पता लगता है कि गाड़ी सेफ़ है, और इस सेगमेंट की सबसे सेफ़ गाड़ी भी जो है आपको यही मिलती है। 5 स्टार इसको अडल्ट में मिले हुए हैं, और 5 ही स्टार इसको चाइल्ड सेफ्टी में भी जो है वो मिले हुए हैं। तो अगर एक सेफ़ गाड़ी देख रहे हो तो ये है जी सबसे बढ़िया ऑप्शन। और जो सेगमेंट की गाड़ी है वो कोई 3 स्टार है, कोई 4 स्टार है, ऐसे ही है। 5 स्टार अभी तक कोई भी गाड़ी नहीं है इस सेगमेंट की। देन यहाँ पे अपने पास लेदर की फिनिश आती है, रेड स्टिचिंग जो है वो दी गई है। बाकी पूरा डोर अपना हार्ड प्लास्टिक का आता है, और विंडो के कंट्रोल जो है वो आते हैं। देन अपने पास यहाँ पे स्पेस है, स्पीकर की प्लेसमेंट है। सीटें देखो तो लेदरेट सीटें जो है वो आपको मिलती है, यहाँ पे भी रेड स्टिचिंग का जो है वो यूज़ किया गया है। तीनों सीट बेल्ट 3 पॉइंटर मिलती है, तीनों हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल मिलते हैं आपको। कप होल्डर्स यहाँ पे दिए गए हैं। रूफ आप देखोगे तो ये भी जो है वो ब्लैक कलर की टाइप की जो है वो दी गई है, थोड़ा सा ग्रे है ये कलर। ठीक है, प्रॉपर एकदम ये डार्क ब्लैक नहीं है, लेकिन ये डार्क ब्लैक से ज़्यादा बेटर जो है वो मुझे लग रहा है पर्सनली। यहाँ पे LED लाइटें जो है वो आपकी मिल जाती है। अब जी जैसा मैंने बताया कि व्हील बेस इसका सेगमेंट में सबसे बड़ा आता है, तो व्हील बेस बड़ा होने के क्या फ़ायदे हैं कि गाड़ी के अंदर आपको स्पेस काफ़ी मिल जाता है। आप देखो सामने वाली सीट मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट है, एंड मेरे लिए तो भाई काफ़ी ज़्यादा स्पेस यहाँ पे बन जाता है। बाकी 6 फीट का बंदा भी जो है वो ईजिली यहाँ पे बैठ जाएगा। इस गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। बढ़िया था स्पोर्ट है, बढ़िया नी रूम, लेग रूम, हेड रूम सब एकदम प्रॉपर जो है वो आपको मिलता है। अब देखिए 3 बंदे बिठाने की बात हो तो जी तीसरा बंदा नहीं बैठ पाएगा कंफर्टेबली। क्या क्या दिक्कतें हैं, ये वाला देखो आप, ये वाला एरिया भी काफ़ी उठा हुआ है, नीचे वाला एरिया भी, एंड हम्प भी जो है वो यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो 4 बंदे ही जो है वो इस गाड़ी में कंफर्टेबली बैठ पाएंगे। अगेन जो विड्थ मैंने बताया गाड़ी की वो कम है, तो उसका भी थोड़ा सा डीमेरिट जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। पीछे रियर AC वेंट्स आते हैं, 2 टाइप C के सॉकेट आते हैं फ़ोन चार्ज करने के लिए। एंड एक कमी और, यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ नहीं आती इस गाड़ी में, ये छोटी वाली सनरूफ से ही जो है वो आपको काम चलाना पड़ेगा। लेकिन बैठने में काफ़ी बढ़िया फीलिंग है, एकदम ही जो है वो कंफर्टेबल गाड़ी लग रही है, और काफ़ी प्रीमियम जो फील है ना वो इस गाड़ी का लग रहा है। एयरबैग गाड़ी में 6 आते हैं, तो कर्टन एयरबैग्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। अब चलिए चलते हैं मेन फीचर्स की तरफ, यानी कि ड्राइवर साइड। यहाँ पे आप देखिए
तो जी डोर से ही शुरुआत कर लेते हैं। सारे अपने पावर विंडो के कंट्रोल और ORM के कंट्रोल जो है वो मिल जाएंगे। यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक कलर का यूज़ किया गया है। ये गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन है। डिसेंट सा स्पेस है, सिर्फ यहीं पे सॉफ्ट जो है वो आपको मिलता है। अब यहाँ पे आप देखिए इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिलती है सीट के लिए, सिर्फ ड्राइवर के लिए ही नहीं, पैसेंजर के लिए भी जो है, को पैसेंजर के लिए आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट जो है वही दी गई है। हाइट एडजस्टमेंट के रिलेटेड जो है वो आपको फीचर मिल जाते हैं। देन यहाँ पे पैडल्स आप देखोगे तो एल्यूमिनियम के पैडल्स जो है वो मिलते हैं। ये ऑटोमेटिक वेरिएंट में आपको दिखा रहा हूँ जो DSG के साथ आता है। तो ऐसे पैडल हैं। अदरवाइज़ आपको 3 पैडल्स मिलेंगे क्योंकि मैनुअल में भी ये गाड़ी दी जाती है। मैनुअल में थोड़ी सी लोगों को ज़्यादा फन टू ड्राइव लगती है, लेकिन मेरे को DSG काफ़ी पसंद है। इनका काफ़ी क्विक है और रिस्पॉन्सिव जो है वो काफ़ी बेटर आता है। यहाँ पे हेडलैम्प से रिलेटेड कंट्रोल्स है। यहाँ पे अपने पास हेडलैम्प लेवलर का अलग से जो है वो कंट्रोल दिया गया है। फॉग लैम्प भी आप यहीं से ऑन कर पाओगे गाड़ी के। और जी अंदर आते हैं अब। स्टेयरिंग देखो क्या बढ़िया डी कट स्टेयरिंग जो है यहाँ पे दिया गया है। एक बार गाड़ी को अपन ऑन कर लेते हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, लाइटें अपनी हो गई है ऑन, इनको कर लेते हैं बंद। और अब बात करते हैं भाई गाड़ी की MID की। तो 10.25 इंच की आप ये देख रहे हो, इसकी डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया लगती है। रेड कलर का यूज़ किया गया है, मेरे को काफ़ी बढ़िया लग रही है। ठीक है, देखने में मल्टीपल इन्फॉर्मेशंस जो है वो आप यहाँ पे देख पाओगे। इसके व्यू जो है वो भी आप चेंज कर पाओगे। यहाँ पे दिए गए हैं कंप्लीट आपको MID से रिलेटेड बटन्स। तो व्यू का बटन जब मैं प्रेस करता हूँ तो ये कुछ ऐसे हो जाती है। ये स्पीड दिखा रहा है 260 की दिखा रहा है भाई, ये टॉप स्पीड इसकी, और ये RPM का है। ठीक है, इस गाड़ी को जब इसका टेस्ट हुआ था टॉप स्पीड का तो ये 204 जो है वो रीच कर गई थी विदाउट एनी ट्यूनिंग। और आप इस गाड़ी को जब ट्यून करवा लोगे तो भाई ये 220 के आसपास भी जो है वो चली जाती है। तो काफ़ी पावरफुल गाड़ियाँ होती है जर्मन कार्स। और ये स्पेशल जो ये इंजन है 1.5 लीटर वाला काफ़ी बेटर है। ठीक है, देन अपने पास और भी बटन है, ट्रैक चेंज वगैरह के बटन है। ये अपना वॉइस असिस्ट से रिलेटेड जो है वो बटन है। इस तरफ अपने पास क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड जो है वो बटन्स मिल जाएंगे और वॉल्यूम के बटन जो है वो दिए गए हैं। स्टीयरिंग काफ़ी ज़्यादा स्टडी लगता है, काफ़ी बेहतरीन लगता है। बटन्स की क्वालिटी ओवरऑल काफ़ी बढ़िया लगती है। पैडल शिफ्टर्स आपको दिए गए हैं। ठीक है, देन अपने पास यहाँ पे इंडिकेटर से रिलेटेड कंट्रोल है। इस तरफ अपने पास वाइपर के रिलेटेड जो है वो कंट्रोल्स है। जर्मन कार्स में ये उल्टे आते हैं तो वो है। ये जो है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये हल्का सा आपको सिल्वर और ग्लोसी ब्लैक का जो है वो यहाँ पे यूज़ दिखेगा, जो कि काफ़ी बढ़िया लगता है। पूरे डैशबोर्ड पे आप देखो ग्लोसी ब्लैक कलर ही दिया गया है। अगर आप क्रोम वाला पैकेज लेते हो तो वहाँ पे इंटीरियर में हल्का सा क्रोम का यूज़ आपको मिलेगा। तो वो डिफरेंट है, डिफरेंट वेरिएंट के हिसाब से। ठीक है, ओवरऑल ये मेरे को काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ऊपर हार्ड प्लास्टिक का ही यूज़ किया गया है। एम्बियंट लाइट देख सकते हो आप, रेड कलर की यहाँ पे पूरे डैशबोर्ड पे। फुटवेल लाइट जो है वो भी आपको मिलती है। ये वाली स्क्रीन भी आपकी 10.25 इंच की मिलती है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों चीज़ें यहाँ पे सपोर्ट होती है। ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन ऑफ आप यहाँ से कर सकते हो इस गाड़ी में, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक ठाक स्क्रीन है, ठीक ठाक क्लियरिटी के साथ जो है वो आपको मिलती है। 360 डिग्री कैमरा जो है वो यहाँ पे ऑफर नहीं किया था, जो एक चीज़ मिसिंग है। और दूसरा मैंने आपको बताया एडास जो है वो इस गाड़ी में आपको मिसिंग मिलते हैं। देन नीचे की तरफ आपको AC से रिलेटेड जो है वो सारे कंट्रोल्स यहाँ पे दिख रहे होंगे। सारे जो है वो एक कंप्लीट टच बटन्स है। इधर से आप टेम्परेचर, इधर से आप जो है वो फैन स्पीड कर सकते हो। सिंगल जोन ही AC है। ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC जो है वो यहाँ पे ऑफर नहीं किया जाता। ये बटन जो है वो आपको मिलते हैं वेंटिलेटेड सीट के, तो बढ़िया है कि ये फीचर दिया है। ये नहीं देते तो थोड़ा सा और जो है वो कमी लगती है इस गाड़ी की। देन अपने पास यहाँ पे हज़ार्ड बटन है। ऑटो ऑन ऑफ, आइडल में अगर आपको ऑन ऑफ करनी है तो वो चीज़ दी गई है। टाइप C के वायरलेस चार्जर, और ये आप देख रहे हो इसका DSG गियर बॉक्स। अब देखिए, अगर आप 1 लीटर वाला इंजन लेते हो इसका, तो आपको जो ऑटोमेटिक मिलेगा वो मिलेगा 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर। ठीक है, लेकिन अगर आप ये 1.5 लीटर लेते हो तो आपको मिलता है ये 7 स्पीड का DSG। तो ये थोड़ा ज़्यादा बेटर जो है वो आपको मिलता है, मतलब इसका एक्सपीरियंस थोड़ा बढ़िया मिलेगा। लेकिन मेंटेनेंस भी जो है वो इसका थोड़ा सा ज़्यादा आता है उसके कंपैरिजन में। इंजन स्टार्ट स्टॉप करने के लिए बटन यहाँ पे दिया गया है, जो कि मेरे को अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि यहीं पे इस तरफ या इस तरफ कहीं जो है वो दिया जाना चाहिए था। सेंट्रल कंसोल पे आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के फीचर्स जो है वो नहीं मिलते। नॉर्मल हैंड ब्रेक आपके पास है। यहाँ पे आर्मरेस्ट है, स्लाइड जो है वो भी आपका हो जाता है, तो अच्छा है, आराम से जो है रीच में आएगा गियर। और इसके नीचे स्पेस आपको कुछ इतना मिलता है, कूल्ड नहीं है ये। देन अपन ग्लोब बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे कूलिंग का फीचर आपको दिया गया है। 6 एयरबैग आते हैं जैसा मैंने आपको बताया, और गाड़ी सेफ तो है, सेफ्टी रेटिंग सामने है सबके। इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर जो है वो आपको मिलता है। LED लाइट्स मिलती है। सनरूफ जो है कुछ इतने साइज की मिलती है। ये कुछ
कुछ नहीं है। यहाँ पे सनग्लास होल्डर जो है वो दे देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया गया। बाकी सनरूफ से रिलेटेड ही जो है वो आपको सारे कंट्रोल्स यहाँ पे ऑफ़र किए जाते हैं। बंद कर देते हैं अपन सनरूफ को। छत जैसा मैंने आपको बताया हल्के ग्रे कलर की जो है वो मिलती है, ब्लैक नहीं है, बढ़िया लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जो इंटीरियर है वो भी गाड़ी का काफ़ी बढ़िया लग रहा है। स्पेशली जो डैशबोर्ड वाला एरिया है वो देखने में काफ़ी स्पोर्टियर जो है वो फील होता है। इंजन की मैं आपको बताऊं अगर तो 1.5 लीटर का जो ये टर्बोचार्ज इंजन है ये ACT टेक्नोलॉजी के साथ आता है, यानी कि एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी। उसका क्या मतलब है वो बताता हूँ अब आपको। देखो, जैसे अगर आपकी गाड़ी एक सर्टेन स्पीड पे चल रही है, आप मान लो हाईवे पे आप 60 की 70 की स्पीड पे जो है वो क्रूज कर रहे हो, तो गाड़ी 2 सिलेंडर्स जो है वो बंद कर देगी। क्योंकि 4 सिलेंडर इंजन जो है वो आपका आता है, तो गाड़ी अपने 2 सिलेंडर जो है वो बंद कर देगी। MID में आपको दिखाया जाएगा कि जी 2 सिलेंडर जो है वो अभी बंद है। जैसे ही आप एक्सेलरेट करोगे या फिर जैसे ही आपको पावर की ज़रूरत होगी, वैसे ही जो है वो दोनों सिलेंडर आपके ऑन हो जाएंगे। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ये गाड़ी ऑटोमेटिक जो है ये चीज़ करेगी आपके लिए, जिससे कि आपकी गाड़ी की एवरेज जो है वो बढ़ जाएगी। इस DSG गियरबॉक्स के साथ ये गाड़ी आपको देगी 19.01 यानी कि 19 के आसपास की माइलेज जो कंपनी क्लेम करती है। और इसी 1.5 लीटर को अगर आप मैनुअल के साथ लेते हो तो ये गाड़ी आपको देगी 18.61 यानी कि 18.5 के आसपास की माइलेज। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि 1 लीटर वाला ज़्यादा माइलेज देगा या 1.5 वाला जो है वो कम माइलेज देगा, तो 1 लीटर वाले की माइलेज अगर मैं आपको बताऊं तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। 1 लीटर वाला मैनुअल में आपको देगा 19.81 और आपको ऑटोमेटिक में ये काफ़ी कम माइलेज देगा 18.15। ठीक है, तो अगर आप ऑटोमेटिक गियरबॉक्स देख रहे हो तो आपको इस DSG वाले पे जो है वो जाना चाहिए। ये ज़्यादा माइलेज जो है वो आपको निकाल के देगा अगर आप ठीक तरीके से जो है वो इस गाड़ी को चलाते हो। तो ऐसा भी नहीं है कि भाई आप इसको इतना जूझा चला रहे हो, इसके सिलेंडर बंद ही नहीं होने दे रहे हो, तो आपको डेफिनेटली ये 1 लीटर वाले इंजन से कम माइलेज जो है वो देगा। लेकिन अगर आप ठीक ठाक ड्राइव करते हो तो आपको ये ठीक ठाक माइलेज भी जो है वो प्रोवाइड करेगा। स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट की आपको नहीं बताई, तो टेलीस्कोपिक और टिल्ट जो है वो दोनों हिसाब से आप इस स्टीयरिंग को एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जी मेरे हिसाब से तो हमने सब कुछ ही जो है वो कवर कर लिया इस गाड़ी के बारे में। माइलेज वगैरह हमने आपको बताई दी। इंजन बे अगर आपको दिखाऊं मैं एक बार, चलिए दिखाई देता हूं, तो वहां से आप इसका इंजन जो है वो इंजन बे ओपन कर सकते हो। और तो ये रहा जी इसका 1.5 लीटर का TSI इंजन। काफ़ी बड़ा बड़ा जो है इसका हुड, और ऊपर इंसुलेशन मटेरियल जो है वो नहीं है, लेकिन ये इंजन जो आवाज़ निकालता है ना वो स्पोर्टी जो है वो आपको फील होने वाली है। नॉइस जैसी तो बिल्कुल भी नहीं लगेगी। ठीक है, तो जी ये थी फोक्सवैगन टाइगुन GT प्लस स्पोर्ट्स वेरिएंट। मेरे हिसाब से गाड़ी काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, अगर आप एक फन टू ड्राइव गाड़ी देख रहे हो ना, तो ये आपको ज़रूर कंसीडर करनी चाहिए। अब बात आती है एक और मेन चीज़ की, जो कि है मेंटेनेंस। काफ़ी लोगों को लगता है कि भाई इन गाड़ियों का जो मेंटेनेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, इनको अफोर्ड करना थोड़ा सा एक जो है वो मुश्किल काम है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इन गाड़ियों के साथ आपको पैकेज मिलते हैं। लाइक आपको पैकेज दिया जाएगा 4 से 5 साल के लिए, जिसमें आपकी गाड़ी की सर्विस से लेके सब कुछ जो है वो उस पैकेज में कवर रहेगा। तो वो आप ले सकते हो, ज़्यादा महंगा नहीं है, 20-30 हज़ार रुपये का जो है वो आपको पैकेज मिलेगा। गाड़ी के साथ जो स्टैंडर्ड वारंटी आती है वो 4 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी आती है। बाकी आप उसको एक्सटेंड भी करवा सकते हो 7 साल या फिर 1.5 लाख किलोमीटर तक। ठीक है, तो अगर आप ये वारंटी वगैरह सारी चीज़ लेके रखते हो तो मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा कोई परेशानी नहीं आएगी किसी भी चीज़ से रिलेटेड। वैसे थोड़ी सी जर्मन कार्स जो है वो मेंटेनेंस ज़्यादा मांगती है, क्योंकि इनकी इंजीनियरिंग जो है वो उस हिसाब की गई है कि आपको थोड़ा सा मेंटेन करके रखना पड़ेगा इन गाड़ियों को। तो वो चीज़ ज़रूर आप ध्यान में रखिए। बाकी काफ़ी एक बढ़िया पैकेज है, बिल्कुल आप इसको कंसिडर कर सकते हो। वीडियो आपको पसंद आई तो हमें सब्सक्राइब करना भी आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो नई नई अपडेट्स के लिए, और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।